अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आज जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो लिखी है एक फ़्रेंच राइटर ने, जिसका नाम है गी द मोपेसेंट। दोस्तों ये एक फ़्रेंच नेम है और इस आदमी को फ़्रेंच लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरीज़ का माहिर समझा जाता है। तो हम जो स्टोरी पढ़ेंगे उसका नाम है द पीस ऑफ स्ट्रिंग। तो चलें ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक इलाका जिसका नाम है गोडरवील। यहाँ पर आज एक मार्केट डे है, यानी यहाँ पर आज बाज़ार लगेगा और लोग चीज़ें ख़रीदने आएंगे। तो जो किसान हैं उनके पास जो भी कुछ होता है बेचने के लिए, यानी अपनी गाय, बैल, बतखें या चिकन वगैरह जो भी वो बेचना चाहते हैं वो इस मार्केट में लेकर आते हैं ताकि वो इन्हें बेच सकें। दोस्तों किसान खेतों में काम कर कर के काफ़ी थक चुके होते हैं और उनके चलने के अंदाज से पता चल रहा होता है कि ये किसान काफ़ी थक चुके हैं और आज ये मार्केट में आए हैं ताकि इनके पास जो भी कोई चीज़ है वो बेचकर मुनाफा कमा सकें। दोस्तों मार्केट में काफ़ी भीड़ होती है, लोगों की बहुत बड़ी तादाद मार्केट में होती है और मार्केट में एक स्मेल होती है जिसमें मिल्क और ह्यूमन और एनिमल्स की जो मिक्स एक किस्म की स्मेल है ना, वो मार्केट में होती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए आम सी बात है क्योंकि वो लोग गांव के रहने वाले हैं, तो ये चीज़ एक नॉर्मल सी चीज़ है। दोस्तों एक आदमी जिसका नाम हंच कॉर्न है वो गोडरविल पहुंचता है और वहां से गुजर रहा होता है और उसे ज़मीन पर एक रस्सी का टुकड़ा नज़र आता है। दोस्तों हंच कॉर्न का ख्याल ये होता है कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, बल्कि हर छोटी से छोटी चीज़ भी काम आ सकती है। तो वो उस रस्सी के टुकड़े को उठाकर फ़ोल्ड करना शुरू कर देता है ताकि उसे पास रख सके। इसी दौरान एक और आदमी जिसका नाम मेलेंडिन है वो उसे देख लेता है ये करते हुए, क्योंकि मेलेंडिन और हंच कॉर्न की पहले भी किसी बात पे बहस हो चुकी है और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब हंच कॉर्न देखता है कि उसके दुश्मन ने उसे देख लिया तो वो रस्सी का टुकड़ा छुपा लेता है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो ज़मीन पर कुछ ढूंढ रहा था लेकिन उसे नहीं मिला, तो वो आगे चला जाता है। यानी वो उसे ज़ाहिर ऐसा करता है कि जैसे उसका कुछ खो गया था लेकिन वो नहीं मिला, तो फिर हंच कॉर्न उसे छोड़कर आगे चला जाता है। वो इस तरह प्रिटेंड करता है। तो दोस्तों जब मार्केट डे ख़त्म हो जाता है और शाम हो जाती है तो जो करीबी लोग थे वो तो अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन वो लोग जो दूर से आए थे वो एक सराय में रुकते हैं। दोस्तों सराय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ पर खाना वगैरह खाकर आराम करके फिर वापस अपने सफ़र को निकल पड़ते हैं। तो वो लोग जो दूर से आए थे वो सराय में रुकते हैं और उस सराय में खाना तैयार किया जा रहा होता है। यानी वहाँ पर लोग बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं और जो खाना है चिकन और मटन वो रोस्ट किया जा रहा होता है आग पर। दोस्तों हंच कॉर्न भी किसी और गांव से आया होता है और वो उसी सराय में मौजूद होता है। इसी दौरान बाहर से एक आदमी के अनाउंसमेंट करने की आवाज़ आती है और जो लोग सराय में बैठे होते हैं वो दरवाजे पर आकर और खिड़कियों पर आकर उसकी आवाज़ सुनते हैं। वो ऐलान करता जा रहा होता है कि एक आदमी जिसका नाम हॉल ब्रेक है उसका पर्स गुम गया आज सुबह और उसके पर्स में 500 फ्रैंक्स थे और उसके अलावा कुछ बिजनेस पेपर्स थे। दोस्तों फ्रैंक्स जो है ये फ्रांस की करेंसी को कहा जाता है। आजकल तो फ्रांस में यूरो चलता है लेकिन उससे पहले जो फ्रांस की करेंसी थी उसे फ्रैंक्स कहा जाता था। वो कहता है कि उसमें 500 फ्रैंक्स हैं और कुछ कारोबारी कागजात हैं। तो जिस भी शख्स को वो मिले या तो वो मेयर के ऑफिस में डायरेक्ट जमा करवा दे या फिर हॉल ब्रेक को वो खुद दे दे, तो उसे 20 फ्रैंक्स का इनाम दिया जाएगा। वो लोग उसकी अनाउंसमेंट सुनने के बाद दोबारा जाकर अपनी जगहों पर वापस बैठ जाते हैं और आपस में बातों में लग जाते हैं। इसी दौरान सराय में एक आदमी दाखिल होता है और पूछता है कि मिस्टर हंच कॉर्न कौन है। तो हंच कॉर्न जो है वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ। तो वो आदमी मिस्टर हंच कॉर्न को अपने साथ मेयर के दफ्तर में ले जाता है। दोस्तों जब वो मेयर के पास जाता है तो मेयर उसे कहता है कि आज सुबह आपको बाजार में देखा गया है कि आप पर्स उठा रहे थे। तो हंच कॉर्न जो है वो परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या मैं उठा रहा था। तो मेयर कहता है जी आप। तो हंच कॉर्न कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो इस पर्स के बारे में जानता तक नहीं। तो मेयर उसे कहता है कि आपको देखा गया है ऐसा करते हुए। तो मेयर कहता है कि जब आपने पर्स उठा लिया फिर आपने इधर उधर देखा ताकि अगर पर्स में से कोई चीज़ गिरी है तो आप वो भी साथ उठा लें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हंच कॉर्न ने इस तरह इसलिए किया क्योंकि उसका दुश्मन उसे देख रहा था। तो हंच कॉर्न मेयर से कहता है कि किसने मुझे देखा है ऐसा करते हुए। तो मेयर बताता है कि एक आदमी जिसका नाम मेलेंडिन है उसने आपको ऐसा करते देखा है और उसी ने हमें बताया। फिर मेयर उस आदमी को हंच कॉर्न के सामने ले आता है और वो आदमी फिर यही बात कहता है जो उसने पहले मेयर से कही थी। इस बात पर उन दोनों दुश्मनों की आपस में बहस हो जाती है और वो एक दूसरे को काफ़ी बुरा भला कहते हैं। फिर हंच कॉर्न मेयर को एक रस्सी का टुकड़ा दिखाता है और उसे बताता है कि मैं ज़मीन से ये टुकड़ा उठा रहा था। मेयर हंच कॉर्न की तलाशी लेता है लेकिन उससे कुछ नहीं निकलता। तो मेयर हंच कॉर्न को धमकी देता है कि मैं प्रोसिक्यूटर से कहूँगा कि वो तुम्हारे खिलाफ केस करे और तुम्हें सज़ा दिलवाए।
दोस्तों अब लोगों का खाना जो है वो ख़त्म हो चुका होता है और रात हो चुकी होती है। अब सब लोगों ने अपने घर जाना होता है, लेकिन ये बात हर तरफ फैल चुकी होती है कि हंच कौर ने पर्स चुराया है। दोस्तों अब अगले दिन एक आदमी जिसका नाम मैरियस पॉमेल है, वो पर्स उसके मालिक को उसके हवाले कर देता है और ये बताता है कि उसे ये कल गिरा हुआ मिला ज़मीन पर, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था कि ये किसका पर्स है। तो वो घर ले गया और उसने अपने मालिक को दिखाया और उसके मालिक ने उसे बताया कि ये इस शख्स का पर्स है, तो वो उसे आज वापस कर देता है। अब ये भी बात पूरे इलाके में फैल जाती है और हंच कॉर्न को भी बताया जाता है कि उस आदमी का पर्स उसे वापस मिल गया है। तो हंच कॉर्न लोगों को जा जाकर बताना शुरू कर देता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं चोर नहीं हूँ और मैंने कोई पर्स नहीं चुराया। लेकिन वो देखता है कि लोग उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे, बल्कि जब वो चला जाता है तो लोग उसके पीछे से ये बातें करते हैं कि जब ये आदमी पकड़ा गया तो इसने बहाने से उसका पर्स वापस कर दिया। वो उन लोगों की बातों से परेशान हो जाता है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि लोग उसे बेगुनाह समझें और वो हर कहीं जाकर यही कहानी सुनाता है। वो ऐसे लोगों को भी अपनी कहानी सुनाता है जिन्हें वो नहीं जानता। वो जहाँ भी जाता है, जिस भी जगह जाता है, जिसको भी मिलता है, वो यही कहानी बार-बार सुनाना शुरू कर देता है, लेकिन लोग उसका मज़ाक उड़ाने लग जाते हैं। लोग उसके मुँह पे कह देते हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब वो चला जाता है, तो लोग उसकी पीठ के पीछे दोबारा बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर एक वक़्त आता है कि जब वो गुज़र रहा होता है, तो लोग उसे खुद कहते हैं कि तुम ज़रा अपनी वो कहानी तो सुनाओ, जब तुमने एक रस्सी का टुकड़ा उठाया तो वो पर्स गुम गया, तो ये वाली कहानी तो सुनाओ। यानी लोग एंटरटेनमेंट के लिए वो कहानी सुनना शुरू कर देते हैं और जानबूझकर उसकी कहानी पे हँसते हैं। तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो बीमार रहने लग जाता है। तो दोस्तों वक़्त के साथ-साथ उसकी बीमारी बढ़ती जाती है और वो एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। इस कहानी में जो हंच कॉर्न है, उसने 2 बड़ी गलतियाँ की। एक तो ये, उसने लोगों की बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और दूसरा ये कि उसने अपने आप को हद से ज़्यादा बढ़कर जस्टिफ़ाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों ने समझा कि ये पागल है और उसकी कहानी को फिर एज़ अ एंटरटेनमेंट लोग सुनना शुरू हो गए। तो ये थी स्टोरी द पीस ऑफ अ स्ट्रिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।